मात्रेभ्यो नमः। आज हम ईतच व मात्रच प्रत्ययों के विषय में जानेंगे। तो ईतच व मात्रच प्रत्ययों को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में कहते हैं, तद अस्य संजातम तारकादिभ्य ईतच, अर्थात युक्त अर्थ में तारकादि शब्दों से ईतच प्रत्यय होता है। और मात्रच के विषय में कहते हैं, प्रमाणे द्वेषज दग्न मात्रच, अर्थात प्रमाण अर्थात नापतोल आदि के अर्थ में शब्द से मात्रच प्रत्यय होता है। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा, एषः जनः पिपासितः अस्ति। तो यहाँ पर जो पिपासितः शब्द है, पिपासितः शब्द में ईतच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसके अनुसार इस शब्द का अर्थ बन जाता है प्यास से युक्त, अर्थात प्यासा। यह व्यक्ति यह प्यासा है। अगला उदाहरण है, कक्षायाम सह बालकः दुखितः अस्ति। कक्षा में वह बालक दुखी है। तो यहाँ दुख शब्द से ईतच प्रत्यय हुआ है, अर्थात दुख से युक्त। नभः ताराकितम अस्ति, आकाश तारों से युक्त है। तो ताराकितम ईतच हो गया। यहाँ पर इदम वनम कुसुमितम सुरभितम च अस्ति, यह वन कुसुमित अर्थात फूलों से युक्त, सुरभित अर्थात सुगंधि से युक्त है। तो यहाँ कुसुमित और सुरभित शब्द ईतच प्रत्यांत शब्द हैं। देवदत्तस्य गृहे पंडितः यज कार्यम कारयति। यहाँ पंडित शब्द में ईतच प्रत्यय हुआ है। इसका मतलब हुआ पंडित, पंडा अर्थात बुद्धि, बुद्धि से युक्त जो है उसको पंडित कहा जाता है। अगला उदाहरण है हमारा, क्षुदितः भिक्षुकः मंदिरम निक्षासीदति। भूखा भिक्षुक मंदिर के पास बैठता है। तो क्षुदितः में यहाँ पे क्षुधा से युक्त जो है उसको क्षुदितः कहा जाता है। तो ईतच प्रत्यय का प्रयोग हो गया इसमें। फिर हम मात्रच प्रत्यय का उदाहरण देख लेते हैं। अस्मिन तड़ागे जानु मात्रम जलम अस्ति। इस तालाब में घुटने तक जल है। तो यहाँ जानु मात्रम, यहाँ पे जो है उसको जल को बताया जा रहा है कि कितना जल है, कितना नाप है जल का। जानु मात्रम है, घुटने तक आ जाए इतना जल है। तो यहाँ मात्रच प्रत्यय हो गया है नाप तोल को कहने में, प्रमाण को कहने में। इसी प्रकार से अस्मिन पात्रे मुष्टि मात्रम अन्नम अस्ति। इस पात्र में मुट्ठी भर अन्न है। तो यहाँ पे जो है मात्रच प्रत्यय हुआ है, मुट्ठी भर, अर्थात कितना अन्न है, केवल मुट्ठी में आ जाए इतना अन्न है। तो नद्याम अत्र कटी मात्रम जलम अस्ति। नदी में कमर तक, यहाँ पर कमर तक जल है। तो ये कटी मात्रम, ये जल का नाप बताया जा रहा है कि नदी में कितना जल है, कि कमर तक आ जाए इतना जल है। इदम हस्त मात्रम वस्त्रम अस्ति। यह हाथ मात्र वस्त्र है, अर्थात एक हाथ जितना जो है वस्त्र है। तो यहाँ पे वस्त्र का माप जो है मात्रच प्रत्यय के द्वारा कहा जा रहा है। तो आज हमने मात्रच प्रत्यय व ईतच प्रत्यय के विषय में जाना कि मात्रच प्रत्यय नाप तोल आदि को कहने में प्रयोग किया जाता है, जबकि युक्त अर्थ को कहने में ईतच प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।